श्रद्धालु भक्तों, आज हम सब यहाँ मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। ये तिथि केवल चंद्रमा के अदृश्य होने की नहीं, बल्कि अहंकार के क्षय और आत्मचिंतन के उदय की तिथि है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन, यानी वाणी का संयम। अमावस्या यानी इंद्रियों का शमन। इस दिन मौन रहकर, गंगा स्नान कर, दान पुण्य करके और भगवान विष्णु के स्मरण से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौनी अमावस्या स्नानेन विष्णु ध्यान्तु यः कुरुते सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो मौनी अमावस्या को स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व भक्तों, ये दिन विशेष रूप से मन की शुद्धि के लिए है। मौन केवल बोलने का नहीं, बल्कि बुरे विचारों का मौन, क्रोध का मौन, ईर्ष्या का मौन, अहंकार का मौन। जब बाहर शांति होती है, तभी भीतर विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जहाँ शांति है, करुणा है, संयम है, वहीं मैं निवास करता हूँ। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि कम बोलो, अधिक सुनो और सबसे अधिक हरि का स्मरण करो। भगवान विष्णु की कथा, समुद्र मंथन प्रसंग। आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मौनी अमावस्या के भाव से गहराई से जुड़ी है। एक समय की बात है, देवता निर्बल हो गए, असुर शक्तिशाली हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत निकलेगा, वही तुम्हें अमृतत्व देगा। मंथन आरंभ हुआ, परंतु सबसे पहले निकला हलाहल विष। संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। सब मौन हो गए, कोई उपाय नहीं सूझा। तब भगवान विष्णु मौन रहे और शिव को स्मरण किया। भोलेनाथ ने विष पी लिया। भक्तों, यहाँ भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं, हर समस्या का उत्तर शब्दों में नहीं, कभी कभी मौन में ही समाधान जन्म लेता है। मंथन आगे बढ़ा, लक्ष्मी माता प्रकट हुई और अंत में अमृत। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाते हैं। ये दर्शाता है कि जब मन शुद्ध होता है, जब अहंकार मौन होता है, तभी अमृत मिलता है। मौनी अमावस्या और राजा हरिश्चंद्र की कथा। मौनी अमावस्या सत्य और त्याग की भी तिथि है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, धर्मात्मा। एक समय ऐसा आया कि उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़ गया और शमशान में नौकरी करनी पड़ी, परंतु उन्होंने सत्य और मौन धर्म नहीं छोड़ा। वे कहते थे, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं, मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और हरिश्चंद्र को दिव्य लोक प्रदान किया। भक्तों, मौन और विश्वास, यही मौनी अमावस्या का वास्तविक व्रत है। भगवान विष्णु का ध्यान। मौनी अमावस्या का मूल साधन। आज के दिन केवल स्नान पर्याप्त नहीं। सच्चा स्नान तब होता है जब आंखें बुराई से धुले, कान निंदा से धुले, जीभ कटुता से धुले और हृदय अहंकार से धुले। भगवान विष्णु का स्वरूप ध्यान करें। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, पीतांबरधारी, कमलनयन, क्षीरसागरशाय, करुणा के सागर, पालनहार श्रीहरि, उनका नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। जहाँ हरि का नाम है, वहाँ भय नहीं, वहाँ रोग नहीं, वहाँ शोक नहीं। मौनी अमावस्या के पुण्य कर्म। शास्त्र कहते हैं, इस दिन मौन व्रत, गंगा स्नान, तिल, अन्न, वस्त्र दान, गाय, ब्राह्मण, गरीब सेवा, विष्णु सहस्रनाम, भागवत पाठ करने से पितृ दोष शांत होते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक राजा ने एक मौन साधु से पूछा, आप इतने वर्षों से चुप क्यों हैं? साधु ने उत्तर लिखा, मैं बोलता था तो संसार बढ़ता था, मैं चुप हुआ तो भगवान बढ़ने लगे। भक्तों, मौनी अमावस्या हमें संसार घटाने और ईश्वर बढ़ाने का पर्व सिखाती है। आज इस पावन तिथि पर हम संकल्प लें, वाणी को पवित्र बनाएंगे, मन को शांत करेंगे और जीवन को विष्णुमय बनाएंगे। भगवान विष्णु हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्गति दे और भक्ति प्रदान करें। अंतिम प्रार्थना। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बोलो नारायण भगवान की जय। मौनी अमावस्या माता की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय।